नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हम इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आ रहे हैं और निरंतर आगे इसी प्रकार से करते रहेंगे। दोस्तों, आज इसी कड़ी में मैं आपके समक्ष उत्तराखंड से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके उपस्थित हूँ। ये प्रश्न उन तमाम वर्षों के प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपरों से छांट के ये मेरे द्वारा खुद स्वयं निर्मित किए गए हैं। ये आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। आप मेरे साथ इसे पूर्व से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पूर्व हमने 15 पॉइंट हमने यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आज ये 16 पॉइंट है। 16 पॉइंट के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इसी प्रकार से पर्यटन और धर्म से संबंधित जितने भी उत्तराखंड में जो चीज़ें हैं उन पे हम फोकस करते हुए चल रहे हैं। इसी कड़ी का आज ये 149 वाला जो प्रश्न है, उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, आपको ये बताना है कि उत्तराखंड के अंतर्गत कौन सी ऐसी जनजाति है जिसकी जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में है। देखिए यहाँ पर भोटिया है, जौनसारी है, बोक्सा है या थारू है, तो कौन सी ऐसी जनजाति है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, ये वाला जो प्रश्न पूछा गया है PCS मेन 2004 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है आपको बताना। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये है आपकी थारू जाति के लोगों को यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक है। ठीक है, अब बात करते हैं 150वें नंबर का प्रश्न। थारू जनजाति के लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। ये आपको बताना है जो थारू जनजाति है, ये लोग किन जनपदों में सर्वाधिक रूप में ये पाए जाते हैं या निवास करते हैं, तो आपको बताना है। देखिए, उधम सिंह नगर, देहरादून है, पिथौरागढ़ है, चमोली है, तो ये लोग सर्वाधिक जो थारू जनजाति के जो लोग पाए जाते हैं आपको उधम सिंह नगर के अंतर्गत ये इनकी संख्या अधिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सर्वाधिक रूप में ये उधम सिंह नगर के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, अब 151वें नंबर का प्रश्न। मासू या महाशिवरात्रि निम्न में से किस जनजाति के देवता इन्हें माना जाता है। देखिए यहाँ पर आपके सम्मुख है भोटिया है या बोक्सा है या जौनसारी है या जाड़। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो मासू जो देवता हैं जो जौनसारी लोगों के ये प्रमुख देवता के रूप में माने जाते हैं। अब देखिए 152 में शयाण नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। अब ये आपको बताना है। दोस्तों देखिए, आपके सम्मुख से पहला है भोटिया, दूसरा है जौनसारी, तीसरा है सौखा या जाड़। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये जौनसारी लोगों के अंतर्गत ये राजनीतिक संस्था जनजाति में पाई जाती है। ठीक है, अब इसी कड़ी में 153वें नंबर का प्रश्न जनजाति। अब बात करते हैं 153वें नंबर का प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रसिद्ध जिला कौन सा है, जहां पर अनुसूचित जाति के लोग सर्वाधिक रूप में पाए जाते हैं, या कहें इनकी जो प्रतिशत है सर्वाधिक रूप में किस जनपद के अंतर्गत हैं, यह आपको बताना है। देखिए यहाँ पर रुद्रप्रयाग दिया गया है, उधम सिंह नगर दिया गया, बागेश्वर दिया गया, हरिद्वार दिया गया है, तो किस जनपद के अंतर्गत इनका जो सर्वाधिक प्रतिशत है तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर बागेश्वर जनपद के अंतर्गत इनका जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक अधिक है 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब 154 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वरा कहते हैं। देखिए, ये आपके जौनसारी हैं या भोटिया है या फिर बोक्सा है या कहें थारू हैं, कौन है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो जो जाति स्वरा कहा जाते हैं अपने संबंधियों को, तो ये भोटिया जनजाति के लोग ये कहते हैं। ठीक है, अब 155 नंबर का है बिरुसु जागड़ा विदाई नुराई त्यौहार मनाया जाता है। ये आपको बताना है ये कौन से लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। दोस्तों, अगर इन त्यौहारों की यदि मैं बात करूँ या बोक्सा के मनाए जाते हैं, जौनसारी मनाए जाते हैं या फिर थारू या भोटिया। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये जो इन त्योहारों को जो मनाया जाता है ये जौनसारी लोगों के द्वारा इन त्योहारों को मनाया जाता है। ठीक है,
अब बात करेंगे इसी कड़ी का अगले प्रश्न 156वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसे थारू शोक पर्व के रूप में ये मनाते हैं। जो थारू जनजाति के लोग हैं किस चीज़ को वो शोक के रूप में मनाते हैं, आपको सभी को पता होगा। देखिए दीपावली है, होली है, नाग पंचमी है, दशहरा, ये किस त्यौहार को शोक पर्व के रूप में इसे मनाते हैं। देखिए पीछे 2007 प्री के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं इस प्रश्न का जो सही प्रश्न आंसर है, ये दीपावली के पर्व को शोक पर्व के रूप में ये थारू जनजाति के लोग इसे मनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 157वें नंबर का प्रश्न, विवाह के अवसर पर हाथ में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य निम्न में से किस जनजाति समाज में किया जाता है। ऐसे कौन सा ऐसी जनजाति है जो विवाह के समय में रुमाल को हाथ में लेकर पौड़ा नृत्य करते हैं, आपको बताना है। ये आपके जौनसारी करते हैं, या भोटिया लोग करते हैं, या बोक्सा लोग करते हैं, या राजी ये करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताऊं तो यह आपके भोटिया जनजाति के लोग इस प्रकार से नृत्य करते हैं। ठीक है, अब 158वें नंबर का प्रश्न, जौनसारी संगीत के जनक हैं। जौनसारी गीतों को जो एक नई पहचान, एक नई जो ऊंचाई दी, वो किस के द्वारा दी गई है, इनके जनक के रूप में कौन मानते हैं इनको। देखिए अगर इन प्रश्न का यदि मैं सही उत्तर की बात करूं तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपके नंदलाल भारती जी क्या हैं, जौनसारी संगीत के जनक के रूप में इन्हें माना जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों पर्यटन से संबंधित इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। अब 159वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है किस मंदिर को परमोच्च न्यायालय माना जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है न्यायकारी देवता के रूप में किस मंदिर को माना जाता है जो न्याय करता है, या कहें जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट न्याय करता है उसी प्रकार से ये देवता भी, ये मंदिर में भी परम मोक्ष न्याय माना जाता है। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न का यदि मैं सही उत्तर बताऊं आपको, देखिए चितई है, या कटारमल है, या रामशिला मंदिर है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों आप सभी को पता है ये चितई मंदिर है जो अल्मोड़ा जनपद के अंदर कुमाऊं मंडल के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पर ये न्यायकारी देवता के रूप में इन्हें माना जाता है। ये कहते हैं कि यहाँ पर ये सभी को न्याय के दृष्टिकोण से देखते हैं, ये ही न्याय करते हैं। अब 160वें नंबर का ये प्रश्न है, ये कह रहा है कौन सा स्थान गांधी कुटीर या गुल्लू देवता के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये है आपके रानीखेत है, मुंशियारी है, या ताड़ीखेत है, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों ये आपके ताड़ीखेत ये क्षेत्र है। ठीक है, अब ताड़ीखेत किस जनपद के अंतर्गत है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। अब 161वें नंबर का प्रश्न की यदि हम बात करें दोस्तों, ये इस प्रकार से बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जनपद के अंतर्गत स्थित है। या चमोली में है, या फिर आपके हरिद्वार में है, रुद्रप्रयाग में, उत्तरकाशी में। दोस्तों ये बद्री धाम जो है आपके चमोली जनपद के अंतर्गत है। ठीक है, अब 162वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है और वह जगह कहाँ है। ठीक है, ये देखिए गंगोत्री उत्तरकाशी, या कटारमल अल्मोड़ा, या पूर्णागिरी, या टनकपुर के अंतर्गत, या बद्रीनाथ चमोली के अंतर्गत। दोस्तों आप सभी को ये पता है कटारमल अल्मोड़ा के अंतर्गत ये सूर्य मंदिर है जो उत्तराखंड का पहला ऐसा सूर्य मंदिर है जहाँ पर ये मंदिर पाया जाता है उत्तराखंड के अंतर्गत अल्मोड़ा कटारमल। ठीक है, अब 163वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है शंकराचार्य का ज्योतिपीठ कहाँ स्थित है। ये चमोली में है, या गोपेश्वर में है, या फिर आपके जोशीमठ में है, या उत्तरकाशी में। ये ग्रुप सी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो दोस्तों ये जोशीमठ के अंतर्गत ये मंदिर है। ठीक है, अब बात करते हैं 164वें नंबर का प्रश्न। तो इस प्रकार से हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये नील पर्वत पे है, या विलम पर्वत पे है, या द्रोण पर्वत में, सप्तऋषि पर्वत पे है। तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों अगर इसके विल्लव पर्वत पर ये मंदिर है मनसा देवी का। ठीक है, अब 165वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है। अब केदारनाथ मंदिर के बारे में हम बता रहे हैं। अब आगे हमने जो देखा था बद्रीनाथ मंदिर के बारे में हमने पढ़ा था। अब ये क्या है आपके जो ये पूछ रहा है कि केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, चमोली में है, या टिहरी में है, या उत्तरकाशी में है, या रुद्रप्रयाग। दोस्तों ये रुद्रप्रयाग के अंतर्गत ये मंदिर आता है। UDA 2009 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 166वें नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। देखिए ये कह रहा है
कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद कौन सा है या किसे माना जाता है? देखिए, कफलनी है या मिलन है या पिंडारी है या सुंदरडुंगा है। तो दोस्तों कौन सा ये है आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये मिलन ग्लेशियर सबसे बड़ा, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये जो पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, ये 167वें नंबर का प्रश्न है। उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? यह नैनीताल, मसूरी, कौसानी या रानीखेत। आप सभी को ये पता होगा, ये मसूरी है। ठीक है, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। पीजीटी 2004 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब 168वें नंबर का प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने राज्य के किस स्थान को भारत का रिजर्व लैंड की संज्ञा इनके द्वारा दी कहा गया है? मसूरी को कहा गया, औली को कहा गया, कौसानी को कहा गया, नैनीताल को। तो ये पीसीएस मेन 2006 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, कौसानी को इन्होंने रिजर्व लैंड की संज्ञा दी है। ठीक है, अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न ये कह रहा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का दुर्गम पड़ाव कहाँ स्थित है? देखिए, जिसमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो चलती है, इसका जो सर्वाधिक दुर्गम कहे या विकट परिस्थितियों की ऐसी ये रास्ते हैं जो ये दुर्गम पड़ाव माना जाता है। अल्मोड़ा माना जाता है, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या चंपावत, कौन सा ये दुर्गम पड़ाव माना जाता है? तो आप सभी को ये प्रश्न का आंसर पता होगा, नहीं है तो आपको ये जान लीजिए, ये पिथौरागढ़ ये दुर्गम पड़ाव है। ठीक है, अब 170वें नंबर का प्रश्न, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर कौन से जनपद में पड़ता है? नीलकंठ मतलब शिव जी का ये मंदिर है, किस जनपद के अंतर्गत ये पड़ता है? नीलकंठ महादेव का टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी या फिर आपके देहरादून। दोस्तों ये जो नीलकंठ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो पड़ता है आपके पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ये मंदिर आता है। ठीक है, अब 171वें नंबर का प्रश्न, रुड़की स्थित पिनार क्लियर शरीफ में किस पीर की मजार है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ख्वाजा मीर पीर अहमद मीर की है या फिर आपके अलाउद्दीन मीर की है, अली अहमद साबिर की है। तो ये किस की यहाँ पर ये मजार है? ये अली अहमद साबिर की ये क्या है? मीर है। ठीक है, अब 172वें नंबर का प्रश्न है, लक्ष्मण झूला पुल ऋषिकेश का निर्माण कब हुआ था? ये आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अब इसी के पैरेलल में ये ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है। आप सभी को पता होगा, जो कि कांच की एक बड़ी मोटी परत से इस झूले को बनाया जाएगा पूरे कांच से, जिसमें आप देखोगे नीचे एक गंगा का जो प्रवाह जल है वो बहते हुए आप अपने चरणों पैरों के नीचे से देख सकते हो। ठीक है, ये पारदर्शी ग्लास से बनाया जा रहा है। देखिए, अगर इस प्रश्न का सही आंसर बताऊं तो मैं आपको दोस्तों, तो लक्ष्मण झूले का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आपके 1939 में इस झूले का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। अब 173वें नंबर का प्रश्न, हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ मंदिर माया देवी का संबंध किससे है? ये आपको बताना है। ठीक है, दक्ष पुत्री सती से है या कुंजापुरी से है या सुरकुंडा से है या चंद्रबदनी से है? तो किससे इसका संबंध है ये आपको बताना है। दोस्तों, अगर इसके संबंध की बात करूँ तो दक्ष पुत्री सती से इसका संबंध है। सिद्धपीठ का मतलब जो होता है, जो माँ सती के जो अंग जिस स्थान पर जो गिरे थे तो उसे वहाँ पर क्या बने थे? सिद्धपीठ बने थे। इसलिए ये हरिद्वार में ये माया देवी का जो मंदिर है तो वहाँ पर दक्ष पुत्री सती से ये संबंधित है। अब बात करते हैं 18वें पॉइंट की, जिसमें प्रमुख व्यक्तियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के 174वें नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है, गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? या बद्रीदत्त पांडे है, इंद्रमणि बधोनी है या मुकुंदी लाल जी हैं या अनुसुईया प्रसाद भगोड़ा? देखिए, पीसीएस मेन 2009 में और पीसीएस मेन 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसकी संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। इस बार के जो अपर पीसीएस का जो परीक्षा होनी है उसमें क्वेश्चन पूछने की अधिक संभावना है। देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, अनुसुईया प्रसाद भगोड़ा जी को गढ़केसरी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 175वें नंबर का प्रश्न, गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी के नाम से कौन सी ये रानी ये विख्यात है? आपको बताना है। ये गुलेरिया रानी है या कर्णवती है या नेपालिया ये रानी है, गौरा देवी है? तो दोस्तों इस रानी का नाम कर्णावती है। ठीक है, और ये पीसीएस 2012 में प्रश्न पूछा गया है और
अगला जो प्रश्न आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए 176 नंबर का प्रश्न, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका बड़ा सिंपल सा ये प्रश्न है आपके, मुकुंदी लाल जी क्या हैं? गढ़वाल पेंटिंग्स के पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। अब 177 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। जो ये गढ़वाल पेंटिंग की बात कर रहा था, ये पीछे 2006 में प्रश्न पूछा गया, बहुत दफ़े क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 177 नंबर का जो प्रश्न है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, देखिए पीछे 2003 में, पीजीटी 2009 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये पता होना चाहिए। दोस्तों सुंदरलाल भगोड़ा या बद्रीदत्त पांडे या इंद्रमणि बुधौनी या श्रीदेव सुमन। देखिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, इंद्रमणि बुधौनी जी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी माना जाता है। अब 178 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है, भारत रत्न प्राप्त पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन है? ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए, गोविंद बल्लभ पंत हैं या बीसी जोशी हैं, सुमित्रानंद पंत हैं या चंडी प्रसाद हैं। तो आपको पता होगा गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तराखंड के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को निम्न में से किस रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार ये प्राप्त हुआ था इनको? दोस्तों जो चीज़ के लिए, जिस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया, चिदम्बरा के लिए इनको क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 180 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किसको चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये कौन सी ऐसी महिला थी जिनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि गौरा देवी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। पीजीटी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं 1900 नंबर के पॉइंट, उत्तराखंड सैन्य परंपरा एवं खेल कूद के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूँ। ये कह रहा है, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया? देखिए ये 1944, 1946, 1948 या 1945 को। देखिए दोस्तों जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो गठन किया गया था 1945 को किया गया था। ये पीछे मेन 2010 में एक प्रश्न पूछा गया है। 182 नंबर का एक प्रश्न, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से है, कहाँ है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका उत्तर भी यहाँ पर मैंने लिख दिया था, ये लैंसडाउन में है इसका मुख्यालय, ठीक है। अब 183 नंबर का, निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है? आपको बताना, मेजर सोमनाथ शर्मा को, मेजर शैतान सिंह को, या इन दोनों को मिला है, या इनमें से कोई नहीं है, आपको बताना। दोस्तों जो ये पुरस्कार मिला है ये आपके मेजर सोमनाथ शर्मा प्लस मेजर शैतान सिंह, इन दोनों को परमवीर चक्र ये नवाजा गया है, ठीक है। अब 194 नंबर का प्रश्न, ये देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ये आपको बताना है। दोस्तों ये अगर मैं बात करूँ 132 में या 135 में, या नहीं सॉरी 1932 में, 1935 में, 1940 में या 1947 में। तो दोस्तों अगर मैं देहरादून में जो सैन्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी, अगर उसकी मैं सटीक जानकारी दूं आपको, तो 1932 में इस सैन्य अकादमी का क्या किया था? स्थापना की गई थी। और 185 नंबर का प्रश्न, बीरचंद गढ़वाली किस रेजिमेंट में थे? देखिए ये बीरचंद गढ़वाली जो थे ये किस रेजिमेंट के ये हिस्सा रहे? देखिए गोरखा रेजिमेंट के, या कुमार रेजिमेंट के, गढ़वाल रेजिमेंट के, डोगरा रेजिमेंट के। तो आपको बताना है जो बीरचंद गढ़वाली थे ये आपके गढ़वाल रेजिमेंट के ये माने जाते हैं। देखिए बीरचंद गढ़वाली मतलब कि गढ़वाल रेजिमेंट के ये हैं, ये लेके चलिए इस प्रकार से। अब इस कड़ी का अगला प्रश्न है 186 नंबर का प्रश्न, सर्वप्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन थे? ये आपको बताना है। दरबान सिंह नेगी या चंद्र सिंह गढ़वाली, या दरबान सिंह नेगी, गब्बर सिंह नेगी, सॉरी माधव सिंह भंडारी, ये कौन थे पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से इन्हें नवाजा गया था? दोस्तों ये आपके दरबान सिंह नेगी ये थे, ठीक है। अब 187 नंबर का
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है? ये किस स्थान पर, किस जनपद के अंतर्गत है? उत्तरकाशी, देहरादून या टिहरी या नैनीताल, किस जनपद के अंतर्गत ये है आपको बताना है दोस्तों। ये आपके उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत ये आता है। देखिए 188 नंबर का प्रश्न, औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1981 में, 1984 में, 1982 में, 1983 में। पीसीएस मेंस 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है आपके, अगर मैं बात करूँ तो ये 1983 में इस खेल की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न ये कह रहा है, देखिए अब 189 नंबर का प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन थी? संतोष यादव या डिक्री डोलमा या पीटी उषा या विछेंद्री पाल? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए विछेंद्री पाल द्वारा एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की ये पहली महिला बनी। और जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका जो प्रसिद्ध खेल है ये बॉक्सिंग है या निशानेबाजी है, बैडमिंटन है, हॉकी। तो इनका जो प्रसिद्ध खेल है ये निशानेबाजी से संबंधित है दोस्तों। ये 190 नंबर के जो ये प्रश्न मैंने आपके समक्ष रखे, 190 नंबर तक के प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों। यदि आप लोगों को ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट अवश्य करें। और साथ ही इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके समक्ष लेते हुए आऊँगा जो आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।